वंदे गुजरात। नमस्कार, जय हिंद। सीमा सुरक्षा बल के सभी सीमा चौकियों, मुख्यालयों, नक्सली क्षेत्रों से देख रहे सभी अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और बहादुर जवानों और अन्य सभी दर्शकों का मैं मुख्य आरक्षक रेडियो ऑपरेटर प्रभात सिंह और मेरे साथ स्टूडियो में सहयोगी के रूप में RK जोशी, ASIRO, सीमांत मुख्यालय गुजरात, विशाख स्टूडियो गांधीनगर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की विशेष चर्चा का विषय है CAPF हेल्थ क्लिनिक लाइक CGHS एंड कैशलेस फैसिलिटी, और इसके बारे में चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री पाटिल सुधाकर, जो आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि आज के विषय में आप लोगों को जानकारी दें, और इस चर्चा के दौरान आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो दिए गए टेलीफोन नंबरों पर आप फ़ोन करके उस डाउट को दूर कर सकते हैं। तो सर प्लीज़। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल पाटिल सुधाकर, सेक्टर हेडक्वार्टर BSF गांधीनगर में प्रेजेंटली पोस्टेड हूँ। आज का अपना विषय है CAPF हेल्थ क्लिनिक लाइक CGHS एंड कैशलेस फैसिलिटी। इसमें मैं सबसे पहले सारांश बताऊंगा, उसके बाद डिटेल में हम आगे बताते जाएंगे। ये CGHS फैसिलिटी जो है ये सबसे पहले 1954 में दिल्ली में आरंभ की गई थी। ये शुरू में केंद्रीय कर्मचारी और उनके परिवार के लिए की गई थी। अभी फ़िलहाल ये हमारे पूरे देश में इसकी सुविधा CGHS फैसिलिटी जो है 71 सिटी में उपलब्ध हो गई है, प्लस 3 सिटी में भी उपलब्ध होने जा रही है। टोटल 74 सिटी में ये उपलब्ध हो रही है। इसमें तकरीबन 35 लाख लाभार्थी, इसमें मोर देन 35 लाख लाभार्थी जो है इसमें जो है लाभ उठा रहे हैं पूरी ऑल इंडिया में। ये इसमें इसकी जो लागू होने की वो है, जैसे हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन, जो सरकारी कंट्रीब्यूशन जो दिया जाता है इसमें, उसके बाद उसको ये कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जिस दिन से हम कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे उस दिन से लिए ये सुविधा का लाभ हम उठा सकते हैं। इसमें सिस्टम्स, मेडिसिन का जो सिस्टम्स है, इसमें सबसे पहले ये CGHS द्वारा एलोपैथिक, उसके बाद होम्योपैथिक, वो उसके बाद में इंडियन मेडिसिन्स में जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, योगा, इसमें भी प्रोवाइड की जा रही है। इसमें जैसे अभी कंट्रीब्यूशन की बात आई, जैसे पे लेवल के अनुसार इसका कंट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे पे लेवल 1 से लेकर 5 तक 250 रुपये पर मंथ कटेगा, और पे लेवल 6 में 450 रुपये कटेगा। पे लेवल 7 से लेकर 11 तक 650 रुपये कटेगा, और पे लेवल 12 से ऊपर जिसमें अधिकारीगण आएंगे उसमें 1000 रुपये पर मंथ हमारा कंट्रीब्यूशन देना होगा। इसमें जो कार्मिक जो एलिजिबल, कौन कार्मिक इसमें एलिजिबल है जो फैसिलिटी इसकी सुविधा का लाभ ले सकते हैं, इसमें केंद्रीय कर्मचारी के पेंशन भोगी और उनके सभी आश्रितों, और दिल्ली पुलिस के जवानों के सभी आश्रितों, रेलवे जो है रेलवे डिपार्टमेंट, और बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट है जो इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध है, जैसे CGHS क्या क्या फैसिलिटी देता है हमें। इसमें सबसे पहले OPD, आउटडोर पेशेंट सुविधा है, जिसको मेडिसिन के साथ जो इशू ऑफ मेडिसिन भी शामिल है। इंडोर सुविधा, जिसमें सभी इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन वगैरह सब कुछ इसमें होंगे। उसके बाद कैशलेस फैसिलिटी में
जैसे CGHS पैकेज के अनुसार ये कैशलेस फैसिलिटी का भी सुविधा दिया गया है। इसमें जितना हमारा पैसा लगा है रीइंबर्समेंट फैसिलिटी CGHS पैकेज के अनुसार हमें रीइंबर्समेंट भी पैसा भी क्लेम करके मिल जाएगा। बाकी इसमें एडवांस की भी सुविधा है। जैसे इंडोर है, इंडोर में 90% है, आउटडोर में भी 90% है। आउटडोर में बशर्ते इस्टीमेट जो है डॉक्टर ने जो लिख के दिया होगा वो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, उसमें 90% का एडवांस हम ले सकते हैं और हमारा ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। और इसमें कार्ड रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। जैसे आजकल आप यदि कार्ड हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया, पैसा यदि हमारा पे स्लिप से कट जाता है तो हम इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। CGHS की साइट है, उसमें जाके क्रमवार सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसमें एक एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन आएगा, वो डाउनलोड करना है। सबमिट करने के बाद उसके बाद हम जो है कार्ड भी इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसका जो कार्ड आने में हमें 1 महीना लगता है। तो उसके बीच में आप जो है ये एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन दिखा के आप अपना इलाज इसके बीच में करा सकते हैं। और जो कार्ड जो कलर प्रिंट में आप लोग प्रिंट निकालोगे, इसमें ये भी मतलब कार्ड के इक्विवेलेंट ही है, जो आप इसको दिखा के भी आप इसका जो है इलाज आप ले सकते हो। इसके बाद हमें डॉक्टरों का इसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की भी सुविधा है। जैसे 1 महीना पहले तक आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेके जो आपको जिसको भी स्पेशलिस्ट को दिखाना है या जो भी डॉक्टर को आपको दिखाना है वो साइड में जाके आप ऑनलाइन इसका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिजिकल भी वेलनेस सेंटर में जाके आप जो है डॉक्टरों को दिखा सकते हैं। इसमें डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद जो डिस्पेंसरी में अवेलेबल मेडिसिन है वो मेडिसिन आपको साथ ही साथ मिल जाएगी। बाद में जो अवेलेबल नहीं है उसको इंडेंट करते हैं। इंडेंट करने के बाद दूसरे दिन ये जो है मेडिसिन आ जाती है, फिर दूसरे दिन हम कलेक्ट करके ले आके अपना ले सकते हैं। इसमें 15 दिन के अंदर अंदर आपको कलेक्ट करना होगा, नहीं तो मेडिसिन वापस चली जाएगी आपकी, दोबारा प्रिस्क्रिप्शन फिर लेना पड़ेगा। इसमें क्रोनिक डिसीज़ के लिए डॉक्टर जो है ये 3 महीने के लिए लिख के दे सकते हैं। और यदि हम कहीं विदेश में जाना हो, जैसे यहाँ से दिखा के विदेश में जाते हो, तो डॉक्टर उसके लिए 6 महीने तक का मेडिसिन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके लिए फिर आपको डायरेक्टर जो CGHS नज़दीक के उसमें आपको उसका एप्लीकेशन देना पड़ेगा। बाकी इसमें जैसे अभी पेंशनर्स है, पेंशनर्स के लिए जैसे कोई भी पेंशन जाता है तो 2 ऑप्शन है। जैसे जो जिनका घर CGHS कवर्ड एरिया में आता है तो वो तो क्या है कार्ड की फैसिलिटी लेते हैं, और जिनका घर CGHS कवर्ड में नहीं आता है, जहाँ रिटायरमेंट जाने के बाद रहेंगे, तो वो लोग मेडिकल अलाउंस लेंगे जो 1,000 रुपये पर मंथ हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। तो इसमें जैसे हम पेंशन पेपर हमारे जाएंगे तो उसमें ये दोनों में से एक ऑप्शन करके हम आगे दिल्ली इसको पेंशन केस भेज देते हैं। जब PPO आ जाएगा उसके बाद जैसे रिटायरमेंट हमारा 6 महीने पहले भी हम अप्लाई कर सकते हैं रिटायरमेंट ये CGHS कार्ड के लिए। तो उसमें जो है आप सारे कागज़ लगा के जो जैसे इसका सरेंडर सर्टिफिकेट है कार्ड का, CGHS कार्ड का, यह सर्टिफिकेट लगा के PPO की कापी, उसे 6 महीने तक तो पहले तो आएगा नहीं PPO की कापी, वो बाद में पेंशन पास होने के बाद ही आते हैं। बाकी आपका आधार कार्ड है और ये कंट्रीब्यूशन की पे स्लिप में जो डिडक्शन है वो लगा के आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप घर जाओगे तो आपको इसका जो है लाभ मिलता रहेगा। जैसे अभी रिटायरीज का जो है ये 2 ऑप्शन हो गया, और इसमें जैसे हम घर जाएंगे तो इसमें जैसे इंडोर फैसिलिटी के साथ मेडिकल अलाउंस के साथ भी आप एक कार्ड बना सकते हैं। उसमें आपको OPD और मेडिसिन की सुविधा नहीं मिलेगी। OPD और मेडिसिन की सुविधा यदि लेना है तो दूसरा ऑप्शन आपको अवेल करना पड़ेगा, वो कि आपको जो मेडिकल अलाउंस मंथली मिलता है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये 2 ऑप्शन है।
बाकी इसमें इसका जो कार्ड बनने के बाद जो आश्रितों का है, ये इसमें जो घर में जाके भी आप जैसे नहीं बना पाए हैं, घर में जाके भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये पेपर जो है आपके अपलोड करने की सुविधा नहीं है। जैसे हम प्लास्टिक कार्ड अभी बनाने का जो ऑनलाइन यहाँ सेवारत रहते हुए हम करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या है, सभी कागज़ हम अपलोड करके साथ ही साथ सबमिट करते हैं। बाद में एप्लीकेशन निकाल के इसका प्रिंट आउट लेके सबमिट के बाद सबके फ़ोटो लगाने पड़ेंगे। जैसे सेल्फ का फ़ोटो है, आश्रितों का फ़ोटो है, वो लेके डिपार्टमेंट से साइन करा के, खुद साइन करेगा, डिपार्टमेंट से साइन करेगा। उसके बाद अपने नियरेस्ट CGHS सेंटर में देना है कार्ड बनने के लिए। उसके बाद कार्ड बन के आएगा, फिर आप अपनी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। जैसे स्लाइड, हाँ, ये सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसका जो है ये सर्विस जो है पिछले 60 साल से CGHS जो है सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। जो योग्य उपभोक्ता है भारत में, इनको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे 4 पिलर्स है, डेमोक्रेटिक है, सेटअप है, और लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है एंड प्रेस है। जैसे फॉर द लास्ट 6 decades सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इज़ provided comprehensive medical care to the central government employees and pensioners employed under the scheme. In fact, CGHS caters to the health care needs of eligible beneficiaries, covering all 4 pillars of democratic setup in India, namely legislature, judiciary, executive and press. उसके बाद आगे है, भारत में ये सुविधा जो है अभी ये 71 सिटीज़ में इसको एक्सटेंड किया गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और इसमें मोर देन 35 lakhs जो है लाभार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं। जैसे CGHS इज़ द मॉडल हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइडर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स एंड is unique of its kind due to the large volume of beneficiary base and open-ended generous approach of providing health care. Presently, approximately 35 lakhs beneficiaries are covered by CGHS in 71 cities all over India, and the answer is to include more cities to improve the accessibility of the services. इसके बाद ये जो है ये निम्नलिखित सिस्टम में जो है CGHS जो है हमें ये हेल्थ केयर उपलब्ध कराता है। जैसे एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, इंडियन सिस्टम में ऑफ मेडिसिन में आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड योगा, इनमें ये फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं। ये अभी CGHS प्रेजेंटली प्रोवाइड्स कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू मोर देन 35 lakhs बेनिफिशरीज इन फॉलोइंग सिटीज़। ये सिटियाँ है, इसमें जो है अभी ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, ऐजल, अजमेर, अलीगढ़, इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया उसका नाम अभी, अम्बाला, अमृतसर, बागपत, बेंगलुरु, बरेली, बहरामपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, छपरा, कटक, दरभंगा, धनबाद, देहरादून, दिल्ली, NCR दिल्ली में, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और इंदिरापुरम, सैदाबाद, गुड़गांव, डिब्रूगढ़, गांधीनगर, गंगटोक, गया, गोरखपुर, गुवाहाटी, गुंटूर, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जालंधर, जलपाईगुड़ी, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, कोटा, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुंबई, मुजफ्फरपुर, नागपुर, नेल्लोर, पेनाज,
पटना, पांडिचेरी, पुणे, रायपुर, रांची, राजामंडी, सहारनपुर, शिलोंग, शिमला, सिलचर, सोनीपत, श्रीनगर, वाराणसी, विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुपति, त्रिवेंद्रम, विशाखापट्टनम और ये 3 सिटी जो है नीचे कोच्चि, कानपुर और कोझिकोड, इसमें भी अभी शुरू होने जा रही है। इसका जो है ये बेनिफिट जिस दिन से हम कंट्रीब्यूशन दे देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, उसी दिन से इसका जो है लाभ हम ले सकते हैं। जिससे मतलब हम जिस एरिया में हम रहने के लिए आ गए, वो एरिया यदि हमारे CGHS इसमें कवर हो जाता है तो उसमें उसी दिन से हम जो है डिस्पेंसरी में जाके इसका लाभ, जिस दिन से हम कार्ड अप्लाई करते हैं उसी दिन से ये हम लाभ ले सकते हैं। जैसे द बेनिफिट्स ऑफ CGHS एक्यूर फ्रॉम द डेट ऑफ विच गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर ए CGHS कार्ड। CGHS is a compulsory scheme for all central government employees residing within the area covered by CGHS dispensaries। इसमें ऐसा है कि हम यदि CGHS डिस्पेंसरी में यदि कवर एरिया में पोस्टिंग हुए तो हमारे को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को कंपलसरी इसका कंट्रीब्यूशन देना है, और कार्ड आपको मिले चाहे ना मिले, कंट्रीब्यूशन जिस एरिया में हम पोस्टिंग जाते हैं, जैसे दिल्ली में जाते हैं तो जाती है हमारा कंट्रीब्यूशन, वो फर्स्ट डे से ही हमारा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है हमें, फिर बाद में हम कार्ड बनाते हैं, उसके बाद फैसिलिटी हमें शुरू हो जाती है। As soon as a person joins central government service and intimates his residential address which is within a CGHS covered area, CGHS contribution at the appropriate rate should be recovered whether the CGHS card is issued or not. But in such cases, the officers concerned should ensure that the employee applies for a card, and if he is not applying despite intimation, suitable action should be taken। क्योंकि कंपलसरी इसलिए अप्लाई करना जरूरी, लेना जरूरी है। अभी इसमें किस किस कार्मिक को जो है ये फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है, जैसे केंद्रीय कर्मचारी है, उनके आश्रित है, पेंशनर्स है, बाकी रेलवे डिपार्टमेंट है, दिल्ली पुलिस है, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ये एक तरफ से मैं बताता हूँ। ऑल द फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल फॉर CGHS फैसिलिटीज। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेड फ्रॉम द सेंट्रल सिविल एस्टिमेट्स एक्सेप्ट रेलवेज एंड दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग देयर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स रिजाइडिंग इन CGHS कवर्ड एरियाज। पेंशनर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट except pensioners belonging to railways and the armed forces and their families, central government pensioners retiring with contributory provident fund benefits, widows of central government pensioners in receipt of family pension, Delhi police personnel and their families in Delhi only, railway board employees, civilian employees of defense paid from defense services, estimate child drawing pension on death of a central government employees including and their families, minor brothers and sister of such child। अभी ये फैसिलिटी किस किस को अवेलेबल है, इसमें जैसे OPD ट्रीटमेंट है, साथ में मेडिसिन भी इनको दिया जाएगा, और जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है ये भी इसमें मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन का भी जो रिएम्बर्समेंट होगा। जैसे OPD ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग इशू ऑफ मेडिसिन, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन एट पॉलीक्लिनिक पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इंडोर ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट एंड एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, इन्वेस्टिगेशंस एट गवर्नमेंट एंड एम्पैनल्ड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। इसमें है कैशलेस फैसिलिटी। कैशलेस फैसिलिटी में जो इसमें खास करके पेंशनर्स है और वो सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयड, इसको ये कैशलेस फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट इन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स फॉर पेंशनर्स एंड अदर आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज, रिइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट अवेल्ड इन गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल। इसमें क्या है, जितना हमारा पैसा खर्चा होगा वो जो है हम जो है CGHS पैकेज के अनुसार इसको रिक्लेम कर सकते हैं। अंडर इमरजेंसी में हम जो है रिइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस इंक्लूड फॉर परचेस ऑफ हियरिंग एड्स, आर्टिफिशियल लिम्स, एपिलेंस, etc एज स्पेसिफाइड,
family welfare, maternity and child health services, medical consultation and dispensing of medicines in Ayurveda, homeopathy, यूनानी एंड सिद्धा सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स, ये भी इसमें भी इसको हम क्लेम कर सकते हैं। इसमें मेडिकल एडवांस की भी सुविधा है। जैसे एस्टीमेट आएगा, वो एस्टीमेट के अनुसार सीजीएचएस पैकेज के अनुसार हमें 90% एडवांस हम जो है ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं। ये जो सुविधा है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस को से उभरने के लिए ये सुविधा दी गई है। जैसे फॉर इंडोर ट्रीटमेंट 90% medical advance of the approved CGHS package rates for all indoor treatments, irrespective of major or minor disease or receipt of a certificate from the treating physician of government recognized hospitals. For outdoor treatment, advance is limited to 90% of the total estimate expenditure. If total estimate of expenditure, including test investigation, is more than ₹10,000. CGHS वेलनेस सेंटर आर ओपन। हाँ, ये CGHS वेलनेस सेंटर आपको सवेरे 7:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक खुले रहेंगे। और इसमें इमरजेंसी में है, इसमें कोई टाइमिंग्स नहीं, इमरजेंसी में सारे पेशेंट को अटेंड किया जाएगा। CGHS वेलनेस सेंटर आर ओपन फ्रॉम 7:30 AM to 2 PM on all working days from Monday to Saturday, except emergency services wherever applicable. The wellness center remain closed on all central government holidays. However, in the case of 3 consecutive holidays occurring together, wellness centers will not be closed for more than 2 consecutive days. Limited emergency services are available in following for 4 wellness centers only in Delhi, South Avenue, North Avenue, Zakir Hussain Road and King Ways कैंप। अभी इसमें रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से बेनिफिशियरी का ऑनलाइन किया जाता है, ये इसमें दिया गया है। जैसे द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बेनिफिशियरी इज डन ऑनलाइन। दिस रजिस्ट्रेशन इज आइदर सेल्फ रजिस्ट्रेशन सीकिंग प्रायर अपॉइंटमेंट or walk-in registration coming to the wellness center and getting registered at the registration। आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिजिकल जाके भी आप अपना इलाज करा सकते हैं। द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स ऑन ओपनिंग ऑन द सेंटर एंड इज स्टॉप्ड 15 मिनट बिफोर। जैसे टाइम दिया गया है उससे पहले उसी टाइम में हो जाए, वो शुरू हो जाएगा और 15 मिनट बिफोर जो शेड्यूल जो है क्लोजिंग टाइम के, ये बंद हो जाएगा। हावेवर नो सीरियस पेशेंट इज रिटर्न बैक अनअटेंडेड। जो सीरियस पेशेंट है उनको अटेंड किया जाएगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट विथ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द वेलनेस सेंटर और विथ स्पेशलिस्ट हु विजिट ए पर्टिकुलर वेलनेस सेंटर कैन बी बुक्ड बाई विजिटिंग CGHS पोर्टल cghs.nic.in through the link book appointment. The steps for booking online appointment self-registration are as follows. Visit the website cghs.nic.in. Click on the option book appointment available on RHS on the screen. Enter beneficiary ID and click on generate OTP. इसमें इसमें एक OTP आएगा और वो OTP भेजा जाएगा। विल बी सेंट ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी और टू द मेन कार्ड होल्डर मोबाइल इफ दैट इज़ द ओनली रजिस्टर्ड नंबर। उसके बाद OTP एंटर करना पड़ेगा हमें। एंटर OTP एंड क्लिक ऑन प्रोसीड। बेनिफिशियरी डिटेल्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। Click on proceed button if the details displayed on screen are correct, otherwise click on not you. In that case, log in again and proceed as above. Select specialty dispensary doctors as per your choice and click on proceed button. A beneficiary can select a GDMO, general duty medical officer, or a specialist of any of the CGHS wellness center. A calendar is displayed to the choose as a date that has the availability of appointment for the selected doctor. Selected date for appointment. On selecting date, top of the screen shows the slot timings and the appointments available.
A beneficiary can choose the desired slot. Click on Proceed to book appointment. One can go back and make changes by using the Change the Specialty button. इसमें चेंज यदि कोई करना हो तो जाके आप कर सकते हैं। ऑन क्लिकिंग द बटन प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, बेनिफिशियरी डिटेल्स एंड द अपॉइंटमेंट डिटेल्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन फॉर कंफर्मेशन। क्लिक ऑन द ऑप्शन कंफर्म टू बुक अपॉइंटमेंट, confirmation status page is displayed. One can print the confirmation slip or book another appointment. System would also send an SMS to the registered mobile number. Appointment for the GDMO can be taken within 72 hours of the date of appointment, whereas appointment for the specialist can be taken within one month of the date of appointment. Online appointment cannot be made for the same day or day. This window period may change depending upon the decisions taken from time to time. Senior citizens above the age of 75 years can book the appointment by calling the CGHS helpline number 1800-2088-900 from their registered mobile number. CGHS कंट्रीब्यूशन एंड वार्ड एंटाइटलमेंट, इसमें जो है हम जो कंट्रीब्यूशन देते हैं इसमें पे लेवल वाइज कंट्रीब्यूशन हमारा सरकार ने फिक्स किया है। उसमें सबसे पहले 1 से 5 जो पे लेवल में आते हैं उसका 250 रुपये है, 6 वाले को 450 है, 7 से 11 वाले को 650 है और 12 से ऊपर वाले 1000 रुपये पर मंथ हमें देना पड़ेगा इसकी फैसिलिटी अवेल करने के लिए। फॉर सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिसाइडिंग इन CGHS कवर्ड एरिया, जो सेवारत कार्मिक है और जो CGHS कवर्ड एरिया में रहते हैं उनको ये जो है कंट्रीब्यूशन देना कंपलसरी है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर मेड बाय द डिपार्टमेंट एवरी मंथ डिपेंडिंग अपॉन देयर पे इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन with effect from 1/1/2017, corresponding levels in pay matrix as per 7th pay commission contribution per month. इसमें है लेवल 1 से लेकर 5 तक 250 रुपया, लेवल 6 में 450 रुपया, लेवल 7 से लेकर 11 में 650 रुपया, लेवल 12 में एंड अबव में 1000 रुपया पर मंथ हमें देना पड़ेगा। हाँ, पेंशनर्स के और उनके फैमिली के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, जब हम रिटायरमेंट जाते हैं, जिस रैंक में भी जाते हैं, जिस पे लेवल में भी जाते हैं, तो हमें उसको सेम पे लेवल का उस समय हमें पैसा रिटायरमेंट जाते समय जमा करना पड़ेगा। आप 12 महीने के लिए भी कर सकते हैं और इसमें होल लाइफ के लिए 10 साल का एक साथ आप पैसा जमा कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय द पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स वुड बी द अमाउंट दैट दे वेर सब्सक्राइबिंग एट द टाइम ऑफ their retirement or at the time of the death of government servant. Pensioners who want to avail CGHS facilities can make contribution either on yearly basis or one time 10 years contribution for whole life validity. Entitlement of wards in private hospitals, इसमें वार्ड्स के 3 वार्ड्स है जिसमें इसका पे रेंज के अनुसार हमें इसके 3 प्रकार के कार्ड बनते हैं। ये जनरल वार्ड का कार्ड बनेगा, सेमी प्राइवेट बनेगा और प्राइवेट वार्ड बनेगा। उसमें जो सैलरी दी गई है इसके अनुसार ये कार्ड बनेंगे। एंटाइटलमेंट ऑफ वार्ड्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एम्पैनल अंडर CGHS बेस्ड ऑन बेसिक पे इन पे बैंड इज एज फॉलोज। corresponding basic pay down by the officer in 7 CPC per month. General ward up to rupees 47,600. सेमी प्राइवेट वार्ड का बनेगा रुपीज़ 47,601 to 63,100. प्राइवेट वार्ड रुपीज़ 63,101 एंड अबव, ये कार्ड बनेंगे। इसमें परमानेंट होल लाइफ CGHS पेंशन कार्ड्स विल बी इशूड द अवेलेबल फैसिलिटीज़ फॉर लाइफ। जो इसमें जो पेंशनर्स जाते हैं वो जो है इनका लमसम जो हम जिस समय रिटायरमेंट हम जाएंगे उस समय जितने का कंट्रीब्यूशन बनता है उतने का 10 साल का
ये कंट्रीब्यूशन देके इसका हम जो है एक साथ लमसम पेमेंट देके इसका कार्ड हम बना सकते हैं पेंशनर्स का। इसमें है टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु पेज एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट लमसम इक्वल टू 10 years contribution in advance, to a pensioner beneficiary who pays in lump sum balance contribution for the remaining period out of 10 years, and to a pensioners who had already subscribed for 10 years and or after retirement. इंटरैक्टिव ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्लास्टिक कार्ड। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन हम कैसे इसको प्लास्टिक कार्ड लेने के लिए कर सकते हैं, उसका ये प्रोसीजर दिया गया है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमें ये फॉर्म बेनिफिशियरी को भरना पड़ेगा, उसके अनुसार सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद फिर उसका एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन आएगा, वो डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें फ़ोटो लगा के खुद का फ़ोटो और डिपेंडेंट्स का फ़ोटो लगा के अपना खुद का साइन करना है, और उसको कार्यालय से साइन करके कार्यालय द्वारा नियरेस्ट CGHS सेंटर में इसको फॉर्म को, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जिसमें जैसे हमारा डिडक्शन का पे स्लिप है वो ज़रूरी है, सर्विस सर्टिफिकेट है, जैसे आधार कार्ड है और डिपेंडेंट्स के आधार कार्ड वगैरह, ये सब पेपर लगा के हमने फॉर्म को सबमिट करना है। और फॉर्म सबमिट होने के बाद ये इसको 1 महीना लगता है कार्ड आने में। 1 महीने में कार्ड आ जाएगा। कार्ड आने के बाद आप अपना इलाज शुरू करा सकते हैं कार्ड को यूज़ करते हुए। एट प्रेजेंट ए बेनिफिशियरी कैन फिल एप्लीकेशन फॉर CGHS कार्ड ऑनलाइन। हाउएवर ऑनलाइन completed application has to be downloaded and the printout is required to be submitted to CGHS card section with necessary supportive documents. The facility of complete online application, that is uploading of necessary supportive documents and online payment of subscription by pensioners is yet not available. पेंशनर के लिए जो अपलोडिंग की ये सुविधा नहीं है, is to be started soon, मतलब शुरू होने जा रही है ये। प्रिंट आउट योर ओन CGHS कार्ड, ये CGHS कार्ड खुद का और डिपेंडेंट का आप जो है इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, और इसको लेमिनेशन करके जब तक ये कार्ड आपका ओरिजिनल कार्ड नहीं आता है तब तक ये ऑनलाइन किया हुआ कार्ड प्रिंट आउट लिया हुआ दिखा के आप इलाज कर सकते हैं। प्रिंट आउट ओन CGHS कार्ड फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट मेंबर्स एज बेनिफिशियरी कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ CGHS कार्ड थ्रू बेनिफिशियरी लॉगिन। Online appointment, a beneficiary can book online appointment for medical officer or specialist through beneficiary login on CGHS portal cghs.nic.in. Following service can be availed. इसमें निम्नलिखित ये सर्विस हम अवेल कर सकते हैं। जैसे बेनिफिशियरी का डिटेल्स हम देख सकते हैं, इसमें डिपेंडेंट्स का देख सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, और इसमें आधार नंबर वगैरह इसको हम देख सकते हैं इसमें। जैसे व्यू बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स, ट्रैकिंग ऑफ मेडिकल रिइंबर्समेंट क्लेम, स्टेटस ऑफ MRC सबमिटेड एंड द लेवल प्रोसेसिंग ऑफ MRC कैन बी ट्रेस्ड थ्रू दिस फैसिलिटी। स्टेटस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर प्लास्टिक कार्ड, अपडेशन ऑफ हिज एंड हिज डिपेंडेंट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स, अपडेशन ऑफ हिज एंड हिज डिपेंडेंट्स ईमेल IDs, अपडेशन ऑफ हिज एंड हिज डिपेंडेंट्स आधार कार्ड। इसमें सब चीज़ें अपडेट भी आप कर सकते हैं। इंटरैक्टिव ऑनलाइन सर्विसेज, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन इशूड टू सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, इसमें इसकी आप हिस्ट्री भी देख सकते हो, कितना कब क्या क्या लिया है। मेडिकल सर्विसेज में अपार्ट फ्रॉम इंटरैक्टिव ऑनलाइन सर्विसेज मेंशन्ड अबव, मेडिकल सर्विसेज लाइक प्रिस्क्रिप्शन इशूइंग एंड indenting of medicines including life-saving medicines to CGHS beneficiaries through online web application is available. इसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा अपने को। ये प्लास्टिक कार्ड का इम्पोर्टेंस बताया गया है इसमें। All the CGHS beneficiaries and their dependents are being provided with photo ID plastic cards individually with unique beneficiary ID number which needs to be produced at each service point to avail the facilities.
Safe custody of the CGHS card is the responsibility of the beneficiary, and in case of loss of the card, beneficiary is required to inform the police and CGHS authorities. Duplicate CGHS card can be obtained against lost card by applying for the same to the concerned additional director along with a copy of FIR and will be charged ₹50. Procedure to get a CGHS card. Eligible serving employees, pensioners have to apply in the prescribed form available on CGHS web portal www.cghs.nic.in and websites www.cghs.gov.in and also in the wellness centers. The form should be completely filled up with individual photographs pasted as specified in the form. फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी अटैच। ये निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स इसमें हमें अटैच करने पड़ेंगे। उसमें प्रूफ रेसिडेंस हो गया, प्रूफ स्टे रहने का डिपेंडेंस का हो गया, उसके बाद ये इसका हो गया, और जो इसमें जो दिव्यांग है उनके लिए कोई मतलब इसमें कोई वो नहीं है, डिपेंडेंस का ईयर का कोई इसमें कंडीशन नहीं है। ये होल लाइफ जो है डिपेंड रह सकता है, दिव्यांग कोई लड़का है कुछ है तो। इसमें इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉइज प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ स्टे ऑफ डिपेंडेंट्स, प्रूफ ऑफ एज ऑफ सन। इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट, सन अबव 25 ईयर्स, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज स्पेसिफाइड। इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट एक लेना पड़ेगा। इन केस ऑफ पेंशनर, अभी पेंशनर्स के लिए क्या क्या इसमें है, इन एडिशन टू 1 to 4 अबव, जो सब ऊपर जो 4 डॉक्यूमेंट्स बताए गए, इसके अलावा पेंशनर्स को ये नीचे वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ CGHS कार्ड ओनली इफ CGHS कार्ड वाज इशूड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। यदि CGHS कार्ड आपको इशू किया गया है सर्विस पीरियड में तो वो रिटायरमेंट जाने से पहले आपको जमा करना पड़ेगा और उसका सरेंडर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ PPO, प्रोविजनल PPO, लास्ट पे सर्टिफिकेट रेडीली अवेलेबल इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट। जैसे PPO की कॉपी लगानी पड़ेगी, लास्ट पे सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। डिमांड ड्राफ्ट जो हमने 10 साल का जो बताया था कंट्रीब्यूशन, जो रिटायरमेंट आप जिस समय जाते हैं उतने जितना पैसे में आप कंट्रीब्यूट दे रहे हैं उतने पैसे का 10 साल का ये पैसे का डिमांड ड्राफ्ट बना के इसको वेलनेस सेंटर में ये सबमिट करना है। इसमें डिपेंडेंसी क्राइटेरिया ये है, फॉर अवेलिंग द मेडिकल फैसिलिटी अंडर द स्कीम, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉज इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, अनमैरिड सन टिल 25 ईयर्स ऑफ द एज डिपेंडेंट, अनमैरिड विडोज, डाइवोर्स्ड, सेपरेटेड डॉटर्स एंड सिस्टर्स, minor brothers are deemed dependent on the government employees if they are normally residing with him and their income from all sources including pension and pension equivalent of DCRG benefit is less than ₹9,000 plus DA per month. This criteria does not apply to spouse and disabled son irrespective of age. Please see डिफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी इन इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑफ CGHS कार्ड। ये जो है इसमें जो डिसेबल्ड है इनके लिए एज का और कोई इसमें इनकम का कोई मतलब कंडीशन नहीं है, वो होल लाइफ जो है डिपेंड रह सकता है और उसका इलाज हम कर सकते हैं। चैनल ऑफ सबमिशन, इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉइज द एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड थ्रू द डिपार्टमेंट आफ्टर ड्यू एंडोर्समेंट। In case of pensioners, the application with enclosure are to be submitted to Additional Director Headquarters in Delhi and concerned Additional Directors of the city. जिन जिन सिटी में हैं उनको उनके डायरेक्टर को हमें एप्लीकेशन देना पड़ेगा सभी कागज़ लगा के। प्रोविजन फॉर मेकिंग पेंशनर्स CGHS कार्ड वाइल इन सर्विस, सर्विस के दौरान जो हम जो अप्लाई करते हैं, जो उसमें जैसे ये सर्विंग एम्प्लॉइज कैन अप्लाई फॉर ए पेंशनर CGHS कार्ड
along with his pension papers. Application with enclosures and bank draft is to be forwarded to the CGHS through the office of the employees. The pensioner card will be issued on the day of retirement, provided it is applied for a last 6 weeks. जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे हम सर्विस सेवा में होते हुए यदि 6 महीने पहले हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए है ये 6 महीने पहले अप्लाई करते हैं तो ये जो है फिर नेक्स्ट डे आप रिटायरमेंट जाओगे तो ये कार्ड जो है आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा और रेडी मिलेगा. नेक्स्ट, द कार्ड कैन बी अप्लाइड ऑनलाइन बाय विजिटिंग CGHS वेब पोर्टल www.cghs.nic.in और CGHS वेबसाइट www.cghs.gov.in. However, at present provisions for uploading the supporting document is not available. After online submission of the application, the applicant is required to take a printout of the application and submit it with supported documents duly endorsed by the head of the department office in case of serving employees in the office of the additional director according Delhi or additional director in other cities. The service card will be valid till the date of retirement. जो सर्विस कार्ड हमें जो सर्विस के दौरान CGHS लेते हैं ये रिटायरमेंट डेट तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो कार्ड नहीं चलेगा. The service card will be valid till the date of retirement if otherwise the employee is eligible. In case of yearly contribution pensioners card, in order to continue validity, contribution is to be made prior to completion of the counting year. In case of transfer of serving employees to a non-CGHS covered area, the service card will be valid for the family members up to 6 months. After transfer, provided CGHS contribution for 6 months in the made beforehand. इसमें ऐसा है कि जो CGHS कार्ड जो मेंबर्स है इसमें जैसे हम नॉन कवर्ड एरिया में हमारी पोस्टिंग हो जाती है तो ये CGHS कार्ड की फैसिलिटी आपके फैमिली मेम्बर्स को ये उपलब्ध होती रहेगी बशर्ते हमें 6 महीने तक का इसका जो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा. CGHS कार्ड इज़ वैलिड in all CGHS cities for treatment, investigations, hospitalizations. There is no need for transit permit to get treatment in another CGHS cities except for receiving high value medicines classified as life-saving restricted supply medicine for which temporary attachment to a wellness center is required. In case of serving CGHS beneficiaries transferred from one department ministry to the another in the same city, the same CGHS card will continue. यदि हमारा सेम सिटी जैसे दिल्ली में हम है तो एक डिपार्टमेंट में से यदि दूसरे डिपार्टमेंट में हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है तो सेम कार्ड जो है कंटिन्यू हो जाएगा. द न्यू डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री विल ड्यूली इन्फॉर्म CGHS so that necessary changes can be made in the database of the employees. इसमें जब आप पहुंच जाओगे उसमें तो नए डिपार्टमेंट को आपको सूचित करना पड़ेगा और वो आपका डेटाबेस जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा. इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ए सर्विंग CGHS बेनिफिशियरी फ्रॉम द CGHS कवर्ड सिटी टू अनदर अगेन द सेम CGHS कार्ड विल कंटिन्यू. उसके बाद ये कार्ड जो है सेम आपका कंटिन्यू हो जाएगा. यदि आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर होता है इसके वैलिडिटी के लिए आपको यदि वैलिडिटी आपकी ख़त्म होती है तो वैलिडिटी के लिए अलग से आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा. इसमें है द एम्प्लॉइज विल सबमिट एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द ट्रांसफ़र ऑर्डर्स टू द AD ऑफ his present CGHS city for transfer of card to new city of posting. The card will be transferred online to his new city of posting. Thereafter, on joining a new city, he will submit an application with supporting documents to the AD of that CGHS city to validate his card. कार्ड की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए आप अप्लाई करना पड़ेगा. पेंशनर्स रिसाइडिंग आउटसाइड CGHS कवर्ड एरिया कैन ऑप्ट. हाँ, इसमें जो पेंशनर्स है जो CGHS के कवर्ड एरिया में रहते हैं आउटसाइड कवर एरिया में रहते हैं वो OPD इंडोर ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस के साथ कार्ड लेके अवेल कर सकते हैं.
और जो कवर्ड एरिया में रहते हैं उनको ओपीडी ट्रीटमेंट के साथ, मेडिसिन इशू के साथ इनको एक कार्ड लेके कंट्रीब्यूशन देके उसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे पेंशनर्स रिसाइडिंग आउटसाइड सीजीएचएस कवर्ड एरिया कैन ऑप्ट फॉर ए रेगुलर सीजीएचएस कार्ड और एन आईपीडी इंडोर ट्रीटमेंट सीजीएचएस कार्ड विथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। यदि आप फिक्स मेडिकल अलाउंसेस के साथ ये इंडोर फैसिलिटी अवेल कर रहे हो तो आपको ओपीडी और मेडिसिन इशू की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ये आगे यही कह रहा है इसमें। जैसे और एन इंडोर ट्रीटमेंट सीजीएचएस कार्ड विथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इन लिeu ऑफ ओडीपी ट्रीटमेंट फ्रॉम द नियर बाई सीजीएचएस सिटी। आईपीडी कार्ड होल्डर्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ओपीडी ट्रीटमेंट एंड इशू ऑफ मेडिसिन, यही मैं कह रहा था, फ्रॉम सीजीएचएस वेलनेस सेंटर। As soon as the application for CGHS card is accepted at the CGHS card section, an acknowledgement letter is issued to the applicant mentioning the card number and the benevolent ID number of all family members. The plastic card available after 1 month of the application at the parent wellness center of the card holder. In the meantime, the acknowledgement letter can be यूज टू अवेल द फैसिलिटी फ्रॉम द वेलनेस सेंटर। इसमें ये बता रहा है कि जैसे आप कार्ड अप्लाई करते हो आप उसी दिन से ट्रीटमेंट लेने के हकदार हो। जैसे कार्ड के लिए अप्लाई किया है, फॉर्म सबमिट हो जाता है तो एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, एक्नॉलेजमेंट लेटर आपको मिलेगा। उस एक्नॉलेजमेंट लेटर से आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि आपको कार्ड आने में 1 महीने की देरी लगती है। तो उस मीन टाइम यदि आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है ये एक्नॉलेजमेंट लेटर दिखा के आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ए बेनिफिशियरी कैन आल्सो सेल्फ प्रिंट हिज एंड हिज डिपेंडेंट्स कार्ड्स। हाँ, इसमें जैसे हम फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो ऑनलाइन आप कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रिंट करके इसको लेमिनेशन करना है, लेमिनेशन करके और जैसे जो ओरिजिनल कार्ड आएगा और ये ऑनलाइन आपने प्रिंट आउट कलर प्रिंट लेके लेमिनेशन किया हुआ कार्ड है, ये इक्विवेलेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। आप ये कार्ड भी दिखा के आपका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। जैसे बेनिफिशियरी कैन आल्सो सेल्फ प्रिंट हिज एंड हिज डिपेंडेंट्स कार्ड्स ऑनलाइन थ्रू बेनिफिशियरी लॉगिन। दिस eCGHS card is equivalent to the plastic cards. After downloading the card in PDF format, beneficiary can take a color printout and get it laminated for further use. The beneficiary can print his, her or family member's card using following steps. इसमें जो कैसे कैसे हमने इसको प्रिंट आउट लेना है स्टेप बाय स्टेप ये बताया गया है। विजिट CGHS पोर्टल chs.nic.in, click beneficiary login, enter your manual ID, password and sign in. Click print card for the beneficiary whose card needs to be printed. Enter the on-time password sent on your registered mobile. Click print CGHS card. उसके बाद एक मैसेज आएगा। A message appears on the screen requesting to take a colored printout and get the card laminated. Click OK, download or open the eCGHS card in PDF format. Print the eCGHS card and using Ctrl P command, a beneficiary may use an CGHS card for availing health care facilities. The credential of the beneficiaries can be verified by the SCOs through the computer database using the beneficiary ID number if required. सप्लाई ऑफ मेडिसिन, हाँ इसमें सप्लाई ऑफ मेडिसिन जैसे डॉक्टर हम जाते हैं CGHS डिस्पेंसरी में, डॉक्टर चेक करने के बाद जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसमें जो अवेलेबल मेडिसिन है वो उसी दिन हमें डिस्पेंसरी से मिल जाएगा, और जो अवेलेबल नहीं है वो जो मेडिसिन जो है हमें 1 दिन बाद इंडेंट करके वो मंगा के देते हैं, फिर दूसरे दिन हमें लेके आना पड़ता है, और ये 15 दिन के अंदर अंदर हमने कलेक्ट करनी पड़ती है मेडिसिन। इसमें जैसे अभी डॉक्टर जो है क्रोनिक डिसीज़ के लिए एट ए टाइम, क्रोनिक डिसीज़ के लिए जो है एट ए टाइम 3 महीने की मेडिसिन इशू जारी कर सकते हैं,
और जैसे हमें बाहर में फॉरेन में यदि जाना होता है तो उस समय डॉक्टर 6 महीने की जो है मेडिसिन हमें एक साथ इशू कर सकते हैं। उसके लिए हमें एप्लीकेशन देना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ मेडिसिन फ्रॉम वेलनेस सेंटर्स ऑथराइजिंग बेनिफिशरीज टू परचेज मेडिसिन issuance of the restricted medicines prescribed by CGHS doctors specialists which are available in wellness center are supplied immediately. For the branded medicines prescribed by the specialist, if the same composition, chemical salt, same strength with same therapeutic value is available in the wellness center in different brand name, generic name, the same will be supplied against the prescription. Supply of vitamins, minerals, antioxidants prescribed by the specialist will be restricted to CGHS formulary medicines. Products classified as dietary supplements, food items, cosmetics, etc. are not admissible for supply of CGHS. Medicines which are otherwise admissible and not available in the store of the wellness centers will be identified from authorized local chemist ALC and will be normally distributed on the next working day after receipt of the same from ALC. This indents medicine will have to be collected by the beneficiary maximum within 15 days of date of indent. Medicine for chronic disease may be issued for 3 months at the time by a CGHS doctor against the valid prescription of a specialist. जैसे मैंने पहले बताया है, इसमें भी यही बताया है, जब बाहर जाना है हमें तो 6 महीने के मेडिसिन जो है डॉक्टर इशू कर सकता है, बशर्ते कि हमने जो है डायरेक्टर का नाम एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा. इफ द बेनिफिशियरी इज प्लानिंग टू गो अबॉर्ड, medicine prescribed may be issued up to 6 months at a time with the permission of additional director, for which an application with copy of valid prescription, CGHS card and proof of travel has to be produced. All the medicines including ALC supplied medicines will be issued throughout the duty hours of the wellness center. For collection of indented medicines, registrations in the wellness center is not required. If the beneficiary is planning to go, ये आगे कर दो, डबल हो गया. हाँ, इसमें जो है पावर्स है इसमें, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमारा इंटरनल है ये. जैसे DGBSF को 5 लाख तक का है, SDG ADG को 3 लाख तक का पावर है, IG को 2 लाख तक का है, DIG को 1 लाख है और यूनिट कमांडेंट को 75,000 का पावर है इसमें. कैशलेस फैसिलिटी, हाँ कैशलेस फैसिलिटी में ऐसा है कि ये फैसिलिटी अवेल करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है. हाँ कोई हो जाएगा, हो गया, ख़त्म है. एग्रीमेंट होता है इसमें कैशलेस फैसिलिटी में. जैसे CGHS एम्पेनल हॉस्पिटल है और CAPF है, इनका आपस में एक एग्रीमेंट होता है कि भाई हमें इतना मतलब हमें कैशलेस फैसिलिटी की, हमें इतने पेशेंट की आवश्यकता है. वो एग्रीमेंट के अनुसार जो है कैशलेस फैसिलिटी हम जो है अवेल कर सकते हैं. इसमें ये फैसिलिटी का दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि ये कैशलेस फैसिलिटी में कार्मिक का जो है कोई जवाबदारी नहीं होती बिल सबमिट करने की. ये एग्रीमेंट के अनुसार जो है हॉस्पिटल इसको बिल सबमिट करने का वो एग्रीमेंट में होता है, लेकिन हॉस्पिटल क्या करते हैं इसमें बिल बढ़ाकर भी दे सकते हैं. इसीलिए इस कारण से इसका मिसयूज़ भी हो सकता है. तो वही इसमें डिटेल में दिया है. द कैशलेस ट्रीटमेंट इज़ एडमिसिबल टू ओनली पेंशनर्स एंड सर्टन स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ CGHS बेनिफिशरीज. ये जो फैसिलिटी है ये जो पेंशनर्स है खास करके उनको, और सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरीज है जैसे सर्विंग पर्सन के लिए, उनके लिए उपलब्ध है. एज पर रूल जो है सर्विंग बेनिफिशरीज may be granted 90% medical advance of the approved CGHS package rates for minor treatment irrespective of major or minor disease on receipt of certificate from the treating physician of the government recognized hospitals. The basic purpose of the grant of advance for treatment of any disease is to provide relief to a government
एम्प्लॉयज़ फेसिंग हार्डशिप, जो हार्डशिप इसको जो है फाइनेंशियली हार्डशिप के लिए जो है इसको ये सुविधा उभरने के लिए दी गई है कर्मचारी को। इसमें एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेसिंग हार्डशिप CAPF हैव साइंड MOA with CGHS empaneled hospital for cashless treatment facilities. While on the one hand, cashless treatment facility to serving employees through though not permissible under rules facilities them. Cashless treatment can lead to misuse of a facility as bills no longer remains the responsibility of the individual beneficiary and the hospitals may give inflated bills though within CGHS parameters. There is need for more due diligence in examination of such claims made under MOA process submitted by private CGHS recognized hospitals. इसमें जनरल में है, ये जनरल बेनिफिशरीज आर अलाउड टू अंडरगो ट्रीटमेंट एट प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल अंडर CGHS रेट लिस्ट विदाउट एनी रेफरल लेटर। बिना रेफरल लेटर के इमरजेंसी केस में आप जो है CGHS एम्पैनल हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ए बेनिफिशियरी होल्डिंग अ वैलिड CGHS कार्ड कैन गेट ट्रीटमेंट एट अ प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल ड्यूरिंग इमरजेंसी। अनमैरिड सन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स आर ओनली एलिजिबल। जो अविवाहित लड़के हैं वो बिलो 25 ईयर्स एज के हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। ए वन टाइम ऑप्शन इज़ गिवन टू ऑल सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू ऑप्ट फॉर आइदर CGHS और CAMA फैसिलिटीज़। इसमें क्या है, वन टाइम ऑप्शन हमारे लिए ये है कि हम या तो CGHS कार्ड फैसिलिटी अवेल करेंगे या सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंट्स रूल्स के अनुसार बिल क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये एक कनेक्टेड एक सब्जेक्ट है। जैसे भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की है आयुष्मान भारत, इसमें जो है इसका भी बड़ा इसी प्रकार के CGHS कार्ड के जैसा ही इसका प्रोसेस है, इसका भी कार्ड बन रहा है। ये भी जो एक स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी है और बाकी सिविलियन के लिए भी है। तो इसका जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये IPP में इसका हमारे जो कार्मिक है उनके डेटा जैसे मोबाइल नंबर है गलत आ रहा है, जैसे बैंक की डिटेल्स है ये गलत आ रही है, नेम स्पेलिंग वगैरह गलत आ रहा है। तो सबका ये है कि आपने IPP में जाके और इसका डाटा ठीक करना है, ठीक करके फिर सबमिट करना है। जैसे किसी के डिपेंडेंट के फ़ोटो नहीं आ रहे हैं तो IPP में ये पहले ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद जो इन्होंने जो वेबसाइट दी हुई है उसमें अपने आप करेक्ट हो जाता है। जैसे हम IPP में करेक्ट करेंगे तो ये आगे अपने आप वो जो है करेक्ट हो जाएगा फॉर्म। और ये इसमें जो है MHA जो है मॉनिटर कर रहा है, तो इसको हमने जो ऑन प्रायोरिटी करना है। जो जिन बंदों के जैसे अभी खुद की भी जवाबदारी इसमें कि हमारे मोबाइल में इसकी लिंक आ जाती है, लिंक को चेक करना है, चेक करके हमारी जो कमी बेसी है IPP में जाके ऑफिस में जाके इसको करेक्ट करना है और सबमिट करना है, ताकि तुरंत मतलब ये जो है ये आयुष्मान भारत में कार्ड बन के हमारे को आ जाएंगे तो हम 5 लाख तक का बेनिफिट्स इसमें जो है हमें मिल सकता है। मतलब इक्वल है, जैसे CGHS कार्ड की बेनिफिट ले रहे हैं हम एम्पैनल हॉस्पिटल से, तो आयुष्मान भारत के अंडर जो हॉस्पिटल आएंगे और ये कार्ड बनेगा, ये कार्ड बन के हम दिखा के जो है हम 5 लाख तक का बेनिफिट जो है ये आयुष्मान भारत स्कीम में आने वाले हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके लिए हमें जो है IPP में डाटा का जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम जल्दी से जल्दी दुरुस्त करके सबमिट करने के बाद ही ये कार्ड मिलेंगे और ये जल्दी मिलने जा रहे हैं। बाकी आज का इतना ही था, धन्यवाद। तो आज के इस विषय में सर ने संपूर्ण जानकारी बड़े विस्तार और सरल भाषा में दी और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये इस चर्चा से बहुत लाभ हुआ होगा। और जिन दर्शकों ने भी इस प्रोग्राम को किसी कारणवश नहीं देख पाया, आप सभी उनको बताएं। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में उत्साह बनाए रखें और मेहनत करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विशाखा स्टूडियो से विदा लेते हैं। जय हिंद।